बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता खेलता मुस्कुराता रखे जी, आमीन जी। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट ब्रेड। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ब्रेड के मतलब मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ कि आप एक ईस्ट वाले मैदे के साथ कैसे खेल सकते हैं और उसको किस किस शेप में आप शेप बना सकते हैं और कैसी कैसी आप ब्रेड तैयार कर सकते हैं। बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, यानी कि प्लेन फ्लोर जिसे बोलते हैं। तो हम प्लेन फ्लोर मैदे को यानी कि 500 ग्राम ले रहे हैं। हम हाफ़ kg की ब्रेड बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया। हम इसको एक बाउल में ले लेंगे जिसमें हम इसको गूँधेंगे और इसके साथ हम एक और बाउल ले लेंगे। उस बाउल में हम इसका लिक्विड यानी कि तैयार करेंगे। एक मैंने अंडा ले लिया, 1 किलो में 2 अंडे शामिल करेंगे। ईस्ट मैंने 10 ग्राम इसमें ऐड करूँगा और 10 ग्राम ईस्ट के साथ साथ ही मैं जो इसके अंदर साल्ट ऐड करने वाला हूँ, नमक, वो भी 10 ग्राम है। 10 ग्राम साल्ट के बाद इसके अंदर मैं चीनी ले लूँगा, शुगर, वो मैंने 50 ग्राम ऐड कर दी। और इसके साथ मेरे पास पानी है, नॉर्मल मैंने पानी ले लिया, 150 ग्राम मेरे पास पानी है। और इसके साथ मेरे पास ऑयल है, वो मैं 50 ग्राम ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल मेरे पास जो लिक्विड हो गया वो 200 ग्राम लिक्विड हो चुका है। अभी हम इसके अंदर लिक्विड और भी ऐड करेंगे। तो पहले हम ये चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे पास 500 ग्राम मैदा था तो मैदे का हाफ़ इसके अंदर लिक्विड डलेगा और लिक्विड में हम 50 ग्राम इसके अंदर मिल्क ऐड कर रहे हैं, यानी कि दूध। अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर 200 ग्राम पानी ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया टोटल लिक्विड जो हो गया 250 ग्राम मेरे पास लिक्विड है और 500 ग्राम मेरे पास मैदा है। और इसी पानी के अंदर हम इसको गूँधेंगे इंशाल्लाह। तो सॉफ्ट है तो हाथों से अच्छी तरह गूँधते जाएं, इसको बहुत ज़्यादा बाल नहीं देना। इसको बहुत ज़्यादा भी हम नहीं गूँधेंगे, बाद में हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह सेट करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी जितनी डो परफेक्ट बनेगी और आप उसी तरह जो भी आप शेप देना चाह रहे हैं अपनी ब्रेड को, वो उतनी ही अच्छी उसकी शेप बनेगी। ये देखें, आप इस तरह देख सकते हैं पूरा पानी के अंदर हमने इसको गूँध लिया। तो ये अब हम इसको नीचे ले लेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह प्लेन करने वाले हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से प्लेन करेंगे, यानी कि मैदा जो है वो फुल वाइटनेस यानी सफ़ेद। और हम इसके 2 पार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट को हम चॉकलेट वाला बनाएंगे और दूसरे पार्ट को हम वाइट रखेंगे। आप इसका कलर देखते जाएं, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर जो है क्लीनेस आ जाएगी। तो आपको ये उससे भी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो आप इसको अपने हाथ के मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करते जाएँ। इस तरह हम इसकी हम शेप जो है वो अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अब इसके अंदर मैं 10 ग्राम कोको पाउडर ऐड कर रहा हूँ, यानी चॉकलेट पाउडर। मैंने 10 ग्राम कोको पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम सेम इसी को भी उसी तरह सेट करने वाले हैं। तो ये 2 किस्म की डिफरेंट जो है डो हमने तैयार कर ली हैं। तो अब डो को हम किस अंदाज से भी शेप देना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, तो आप लोग इसको सर्च करके वो शेप अच्छी अच्छी शेप दिया करें। तो आप इसी ब्रेड की रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी जी। तो ये हमारे पास डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। आप एक ख़ास बात ज़रूर मैदे की याद रखें कि मैदे को हर गूंदने के बाद या उसको सेट करने के बाद कोई 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट ज़रूर दें। रेस्ट देने की वजह से आप उसको अच्छी तरह शेप भी दे पाएंगे और उसको अच्छी तरह जो आप उसकी जिस तरफ से आप उसको बेलना चाहेंगे बेल सकेंगे। अगर आप कहें कि एक ही दफ़ा में आप उसको पकड़ के उसको बेल भी लें, उसको गूंद भी लें, बेल भी लें, तो आप ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। तो वो जैसे इकट्ठी होती जाएगी, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इकट्ठी होती जाएगी। अब हम दोनों जो कलर की जो हमारे पास डो है हम इनको अच्छी तरह बेल लेंगे, इनका एक ही साइज़ बना लेंगे।
अब जो मेरे पास वाइट डो है, वाइट पार्ट है डो का, तो अब हम इसको इसके अंदर इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने की वजह यह है कि हमारे जो दोनों डो हैं वो आपस के अंदर थोड़ी सी चिपक जाएंगे। पानी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। अब हम इसके ऊपर टोटली जो हम सेट कर देंगे चॉकलेट वाली ब्रेड को भी। तो जी अब ये हमारे पास सेट हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा बेलन से भी सेट कर लेंगे। आप इस कंडीशन में इसके ऊपर इसको हम शेपिंग देंगे, शेप देंगे, इसको कट लगाएंगे। इक्वल साइज़ के कट लगाकर आप इसको इसी कंडीशन में आप डिफरेंट किस्म की बहुत ज़्यादा टाइप्स की आप ब्रेड बना सकते हैं। मैं इसको सिंपली इस तरह की ब्रेड बनाऊंगा। आप इसके ऊपर अगर चाहते हैं चॉकलेट की स्प्रिंकल करके भी रख सकते हैं, चॉकलेट के पार्ट्स भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह सारे इसके पार्ट जो हैं उसको बेल लेंगे। सारे पार्ट्स बेलने के बाद हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। बल दे लिए हम इसको अच्छी तरह। तो अब हम इसको नीचे से फोल्डिंग करना शुरू करेंगे। फोल्डिंग करने वाले पार्ट पे भी आप चॉकलेट रख सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि इसको और मज़ीद मीठा किया जाए तो आप इसको और ज़्यादा मज़ीद मीठा कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है वो उसकी यही है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी लुक इसकी अच्छी बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए प्रूव होने के लिए रखेंगे, इसको रेस्ट देंगे, तो फिर हम इसको तैयार करने वाले हैं। तो अब हम एक सांचा ले लेंगे, सांचे के अंदर कुकिंग ऑयल लगाएंगे हल्का सा। ऑयल लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। ऑयल को ग्रीस करने से इसकी जो कलर है नीचे से ऊपर से वो बहुत अच्छा आएगा और आप इसको इजीली इसके सांचे से निकाल सकेंगे। तो जी अब हम ये हमारे पास ये जो फाइनल हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। माशाल्लाह कितनी मज़े की है। अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करने के बाद इसको हम सेल्फिंग कर देंगे, यानी कि रैपिंग रोल से इसको प्लास्टिक पेपर के साथ इसको हम रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और ये इसके ऊपर शक्कर ना आ जाए। तो ये हमारे पास 30 मिनट के बाद, यानी कि प्रूव होने का टाइम है वो आपके आउट ऑफ टेम्परेचर का पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कैसा है, उस हवाले से ये प्रूव होगी। तो ये राइस हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर मैदा को स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इसको बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको मैं 40 मिनट के लिए बेक करूँगा। 40 मिनट के बाद आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ये ओवन पे भी डिपेंड करता है कि आपके ओवन की हीट कैसी है। तो ये मेरे पास 40 मिनट में रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप इसकी कलर देखें, कितनी VIP कलर किस्म की बनी हुई है ब्रेड ये, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जी। तो अब हम इसको आपको काट करके इसके स्लाइस आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसी बेक हुई है। बाहर से तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक आई है और अंदर से भी हम देखते हैं कि अंदर से इसका क्या, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर थोड़ी देर के लिए ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको कट करें, ताकि इसके जो स्लाइस हैं वो आपके पास बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की आपको नज़र आ रही है। तो खाने में भी ये इतने ही मज़े की थी। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, ये स्वीट में भी आ जाती है। तो काफ़ी मज़े की बनी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।